आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 26 और दूसरा इक्वेशन है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 49,322। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ a और b का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ a और b दोनों जो है यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, दैट मीन दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मान ले कि सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अभी यहां पर ये जो आपको इक्वेशन 2 दिख रहा है, हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें यहाँ लेफ्ट साइड में आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, तो हम करेंगे इसका एक्सपेंशन। हम क्या कर सकते हैं यहाँ लिख करके, हम कर सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 49322। अब a माइनस बी के जगह पर इक्वेशन नंबर 1 से हम 26 पुट कर सकते हैं। 26 हो गया और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 49322। तो अगर यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 49322 डिवाइडेड बाई 26। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू, यहाँ हम अगर इस 26 से जो है इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ आपको मिलेगा, वो यहाँ आपको मिलेगा 1897। अब अगर यहाँ पर देखें हमें यहाँ a इंटू बी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम 2ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2ab को हम ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस ए बी इक्वल टू 1897। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ऐड होकर के प्लस 3ab इक्वल टू 1897। अब a माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 से 26 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू 1897। तो आप यहाँ से 3ab इक्वल टू हम कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ देखें तो प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 676 इक्वल टू 1897। तो 3ab इक्वल टू 1897 माइनस 676। तो 3ab इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 12 इंटू यहाँ 12 और यहाँ साथ में 20 बना जाएगा। अगर आप यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 407। तो a इंटू बी ये हो जाएगा 407। तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ a b का वैल्यू मिला, a इंटू बी का वैल्यू मिला। देखिए हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है क्या, a माइनस बी।
अगर हम किसी तरह से a प्लस बी का वैल्यू पता कर ले तो उसको जो है इसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से बेसिकली a प्लस बी का वैल्यू पता करना है, और a प्लस बी का वैल्यू पता करने से पहले हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता करना होगा। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, इसमें जो है हम दोनों ही साइड का यहाँ हम होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो अगर हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये 26 का स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस इक्वल टू यहाँ पर 26 का स्क्वायर, दैट मीन 676। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए बी का वैल्यू हमें पता है यहाँ से 407, तो 407 इक्वल टू 676। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर ले आप, तो 800 में ये 14 आ गया इक्वल टू 676 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 676 प्लस 814 हो गया। तो फिर यहाँ ऐड कर लेंगे हम, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ऐड करने से कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और यहाँ 90 हो गया। तो हमें यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिला है। अब यहाँ से हम a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखें, यहाँ से हम कह देंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। और चूंकि यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 1490 प्लस 2, ए बी का वैल्यू 407 है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 1490 प्लस 814। तो फिर यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इनको ऐड कर ले आप, 2304 आ गया। अब अगर इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, और यहाँ इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये आएगा 48 और प्लस माइनस। लेकिन हमने बात किया है कि a और b नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम माइनस साइन को यहाँ छोड़ देंगे। तो यहाँ सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो a प्लस बी कितना मिल गया हमें? 48। तो अब हमारे पास इक्वेशन है कि a माइनस बी कितना है, ये है, और हमने a प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर अगर a माइनस बी इक्वल टू 26 है और हमने यहाँ पता कर लिया कि a प्लस बी ये इक्वल है यहाँ पर 48 के, और इनको यहाँ आपस में कर दिया हमने ऐड, तो b से b कैंसिल हो गया, a और a ऐड हो गया, तो 2a हो गया इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ये 74 के। तो फिर a इक्वल टू कितना आ गया? अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ आ जाएगा 37। a इक्वल टू 37, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 37। तो हमें b का वैल्यू निकालना होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 48,
ये हो गया 37 प्लस बी इक्वल टू 48। तो b इक्वल टू 48 माइनस 37, तो फिर b इक्वल टू कितना आ गया 11। तो b का वैल्यू यहाँ 11 आ गया। तो इस तरह से जो है हमने a और b का वैल्यू पता किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।